दोस्तों, एक समय की बात है। कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और रोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि वो गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अमित ने रोशनी से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रोशनी पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से में लाल रोशनी ने देखा, पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। रोशनी, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित, अच्छा चलो, अब सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अमित ने सॉरी बोला तो रोशनी भी मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन रोशनी अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे या ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। रोशनी ने यह भी नोटिस किया कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है। उसकी किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमित ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। अमित और रोशनी के रिश्ते के बीच में ऐसा बहुत दिन तक चला। अब तो रोशनी भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी, क्या ये हम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? लेकिन अमित शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रोशनी ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो रोशनी का ऐसा मानना था कि रिलेशनशिप सॉरी से नहीं चलती। रोशनी ने अमित का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। दोस्तों, इस बात को बीते पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन रोशनी अमित से इतना प्यार करती थी कि उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रोशनी अमित से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। रोशनी घबरा गई। उसने अमित को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। अब घबराई हुई रोशनी अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां उसे मालूम हुआ कि अमित पिछले महीने में से ही हॉस्पिटल में है। रोशनी भागती हुई हॉस्पिटल में पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रोशनी रोने लगी। रोशनी को देख अमित की आंखों में आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने रोशनी को आई एम सॉरी और फिर आंख बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी भी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की मम्मी उसके कुछ लेटर लेकर रोशनी के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रोशनी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन जानबूझकर मैं लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। जैसे ही मुझे होश आया तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब जब भी तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में होल था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लग गया था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर तुम्हें दुख पहुंचा है तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी रोशनी। लेटर पढ़कर रोशनी के आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझना चाहिए और समझने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके पास दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए, आई एम सॉरी बोलने का आपको मौका भी ना मिले। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।